तुम्हें क्या लगा था मिश्री कि मैं गुरुजी को झूठ बोलकर खाना परोसूंगी? तुमने मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों किया? दीदी बाहर आइए ना, आपने कुछ खाना भी नहीं खाया, खाना खा लीजिए। आपका सारा गुस्सा हम पर निकाल लीजिए, खाने पर नहीं। दीदी आइए ना। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जब तक खाना नहीं खाएंगे हम यहीं आपके कमरे के बाहर बैठेंगे। अरे यहाँ क्यों बैठी है मिश्री? अब ना सही तो फिर कभी। वो दीदी ने कुछ भी नहीं खाना खाया हमारी वजह से। आज जो हुआ वो सही तो नहीं था, पर कोई बात नहीं, वानी को बस थोड़ा समय चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर दीदी हमसे ऐसे नाराज कैसे रह सकती है? तू है ही इतनी प्यारी, तुझसे कोई नाराज कैसे रह सकता है? और याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था, तू खास है, वरना वो तुझे शगुन कैसे देते? इसलिए ये लिफाफा तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि इस लिफाफे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और सुन, उस शगुन को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। हम शगुन का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छे काम के लिए हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर तुझे करना क्या है? हम पढ़ना चाहते, बहुत बड़ी सरकारी अफसर बनना चाहते, अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते। आपको कोई स्कूल पता है जो यहीं आसपास में हो, जहाँ मैं एडमिशन करवा पाए अपना? हाँ है ना, यही पास में ही एक स्कूल है, ये ले नंबर। धन्यवाद। ये तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है मिश्री, खूब पढ़ और खूब आगे बढ़ बेटा। गुड मॉर्निंग वानी। गुड मॉर्निंग। वानी क्या हुआ? ऑल ओके? राघव मुझे गलत मत समझना, पर मैं 100% कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूँ, सब लोग मुझसे खुश हो जाए। और ऐसा लगता है जैसे दादी जी की नजर में मेरी कोशिश की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो वानी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत। तुम और दादी दो अलग लोग हो जिनकी अपनी अपनी सोच है। और हाँ, इस उम्र में हम दादी की सोच तो नहीं बदल सकते ना, तो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। सॉरी राघव, पर उनकी गलत बात पे मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। कब तक राघव? और कितनी बार झुककर अपमान सहने की उम्मीद मेरी ही बेटी से करते रहोगे? झुकते तो हम बड़ों के पांव छूने के लिए भी हैं, पर उसे अपमान नहीं सम्मान कहते हैं। वैसे आप हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, सुन तो रही थी। जहाँ बात मेरे बेटी के भविष्य को लेकर है, तो वहां मुझे अपने कान और आंख दोनों खोलकर रखने पड़ेंगे। सही कह रहे हो, पर आप ना अपना थोड़ा दिल भी खोल लीजिए, और आपके दिल में जो भी है
सब कह दीजिए। कहना तो मैं अब भी वही चाहती हूँ जो पहले भी कह चुकी हूँ। क्यों तुम्हें अपने जॉइंट फैमिली में रहना है? क्यों तुम वानी के साथ अपनी फैमिली को छोड़ के अलग नहीं रहना चाहते? क्यों बार बार उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ने की उससे उम्मीद करते हो? और जब बात तुम्हारी आती है तो तुम अपनी फैमिली नहीं छोड़ते हो। मेरी वानी बहुत फ्रीडम में रहने वाली लड़की है, बहुत आजाद ख्यालों की है। हमने आज तक कभी उस पर कोई रोक टोक नहीं की, कोई रोक नहीं लगाई। तो फिर तुम राघव, तुम शादी के बाद उसके ख्वाबों पे, उसके ख्वाहिशों पे, उसके सपनों पे रोक टोक क्यों लगाना चाहते हो? देखो राघव, हम अपनी बेटी को ससुराल भेज रहे हैं, जेल नहीं। आंटी जी, जॉइंट फैमिली का मतलब कोई कैद, जेल या समझौता करना नहीं होता है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, उन्हें समझना, एक दूसरे से प्यार करना, ये होता है। और कहते हैं ना कि बड़ों की तो डांट में भी प्यार छिपा होता है। थोड़े बहुत झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो इस वजह से क्या अपनों से दूर हो जाएं? आंटी जी, वानी जैसी है, मैं जैसा हूं, हमने एक दूसरे को वैसे ही अपनाया है और आगे भी हम जैसे हैं वैसे ही अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी जी लेंगे। आप हमारी टेंशन मत लीजिए। और ये तो तय है, मैं अपनी फैमिली कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे उसके लिए तुम मेरे वानी, मैं वानी को भी नहीं छोड़ूंगा। राघव, लेकिन कुछ नहीं कल्पना, जो चीज राघव को पसंद नहीं है उसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो राघव को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आंटी जी, आप समझा नहीं रही हैं, आप बता रही हैं। फर्क है। वानी ने मेरे घर में दादी के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सब बताया, पर मैंने उसे ये नहीं बताया कि आप मुझे क्या करने के लिए कह रही हैं। पहले मैं वानी से बहुत कुछ छुपा रहा हूं, अब और नहीं छुपा पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। ये राघव क्या बात कर रहा था? आपने सुना आखिरी बार वो क्या बोल रहा था? वानी के साथ कुछ छुपाने की बात कर रहा था। जिन्हें रिश्तों की परवाह होती है ना, वो रिश्तों को बचाने के लिए 100 बातें छुपाते हैं, और खास तौर पे वो बातें जो अभी तुमने राघव से कही। जरा सोचना इस बारे में। नहीं, बात कुछ और ही है, और जरूर कोई राज की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बात की वजह से राघव वानी के साथ मथुरा छोड़कर दिल्ली शिफ्ट नहीं होना चाहता? पता लगाना होगा। लगता दीदी हमसे अभी तक नाराज है, तभी तो कमरे के बाहर ही नहीं आई है। आप तो बस जय बताओ कि क्या बजे आ जाऊं दुकान पे। हैं? अच्छा, ठीक। हैं? कछु हाथ लगाने की जरूरत ना, जा कहीं और जाके सफाई कर। चल। दादी जी, हमें पता है क्या कर रही हैं। क्या कर रही हूँ? अरे जाना, दिखना रहा है, यहाँ बैठी हूँ मैं। चल जा उधर। अब अच्छे छुपा दिया हमने इसे, अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे दादी, एक बात पूछे, अगर आप इसे और चमकाएगी तो ये और ज्यादा नहीं दिखाई देने लगेगा? वैसे आप ये वानी दीदी को शादी में देने के लिए चमका रही है ना? बाक हो जाएगी मेरी जूती। सो के भी ना उठी महारानी अब तक। गलत दादी जी, दीदी की तो रात रात कब की हो गई है। आप अभी भी हमसे नाराज है? मुझे कोई बात नहीं करनी है।
हाथ आगे करो, मुझे फर्स्ट एड करनी है। दीदी हमें माफ कर दीजिए ना, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नौटंकी। हाथ दिखाओ। ठीक है, मोहिते माफी कौन मांगेगो? दादी जी हम माफी मांगेंगे ना, आपसे भी माफी मांगेंगे और पूरे परिवार से भी माफी मांगेंगे और कान पकड़कर माफी मांगेंगे। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। अरे तो ना कह रही हूँ, जे जा बानी को मांगनी पड़ेगी माफी। और वो भी जा नौकरानी की तरह ना, हाथ पैर जोड़ के दंडवत प्रणाम करके तो मांगनी पड़ेगी माफी। पर दादी जी सारी गड़बड़ तो हमारी वजह से हुई थी ना, तो हम माफी मांगते, हम हाथ जोड़ते, हम आपके पाँव भी पड़ लेंगे ना। मिश्री बस, फिर से तुम वही बात कर रही हो। और दादी जी आपको माफी नहीं चाहिए, बस बड़े होने का रुतबा दिखाना है। दादी बड़ों का सम्मान करना मेरा फर्ज है, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी तो मैं नहीं मांगूंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं आपसे माफी मांगूंगी तो बेशक आप इंतजार करते रहिए, पर ये कभी होगा नहीं।